पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा के हवाले किया गया है और यह 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह कि दिल्ली हाईकोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा किया जा रहा था। एसएसपी पुंछ विनय कुमार शर्मा ने आज सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने पंचायत के नुमाइंदों, अवामी नुमाइंदों, कारोबारी हलकों और दीगर लोगों के साथ डाक बंगले में मीटिंग की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि जानवरों की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग को रोकने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। एसएसपी ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो जिले में अमन अमान बरकरार रखने, तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सबके साथ यकसा सलूक और अमन को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। जो लोग मंशियात का कारोबार करते हैं उनकी जायदादें जब्त करके हुकूमत के कब्जे में दी जाएंगी। अगर वो न सुधरे तो इसके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है, जिसमें कई मुद्दों को जो है सेरे फिस्ट लाया गया है। बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि एसएसपी साहब से ये गुजारिश लोगों ने की है कि ड्रग्स के ऊपर जो है वो जैसा काम इससे पहले एसएसपी साहब ने किया है और उन्होंने भी बेहतरीन काम जो है ड्रग्स के ऊपर किया है। बिलखुसूस हमारे एसएचओ सुरनकोट और डीवाईएसपी सुरनकोट ने भी ड्रग्स के ऊपर काफ़ी नकेल कसी है और लोगों ने आज ये जो है एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को जो है ज़्यादा तेज़ी से किया जाए, ताकि ड्रग्स के खात्मे के लिए जो है यहाँ पर काम किया जाए। और उस पर तमाम अपील जो है हमने भी लोगों से की है कि आप पुलिस के साथ पूरा ताउन करें। मेजॉरिटी ऑफ द पंचायत से उनके सरपंचेस पंचेस यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी यहाँ पहुंचे हैं और सब ने अपनी बातें खुल के रखी और सब बातें नोट की गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन और महीने जो हैं वो बड़े बेहतरीन होंगे हमारे लिए। और मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील रहेगी कि यहाँ पर जो है वो जो नेशन फर्स्ट है हमारा वो होना चाहिए और कोई भी जो इस किस्म के लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस और इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरिट नए एसएसपी साहब की होने की वजह से जो है यहाँ आप फैल रहे। भदरवा में 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में इस फेस्टिवल को मुनक्किद किया गया है। इस मेले का अहम मकसद भदरवा के काश्तकारों और किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। फेस्टिवल में महक मिशन से जुड़े किसानों को आगाही के साथ साथ काश्तकारी समेत ज़राअत की नई तकनीक के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। किसानों की खासी तादाद इस फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं और सरकारी स्कीमें, नई तकनीकों और काश्त की पैदावार को बढ़ाने के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह के मजीद फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए ताकि किसानों और काश्तकार इससे मुस्तफीद हो सकें। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सायर हुसैन इस वक्त हमारे साथ भदरवा से जुड़े हुए हैं। इस पर सायर, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि लेवेंडर का जो फेस्टिवल है वो उसका इनेकाद किया गया है। क्या बाकायदा इसकी शुरुआत हो चुकी है और किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इस फेस्टिवल में? देखिए हुरैरा, अभी कुछ मिनट पहले ही जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंच गए हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस लेवेंडर फेस्टिवल का दीपक जला के इनॉग्रेट कर दिया है। और जहाँ पे आज यहाँ पे हमें फार्मर्स की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है, जहाँ पे दूर दूर से हर एक इलाके से जनाबगढ़ के हर एक इलाके से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हर कोई ये चाहता है कि जितेंद्र सिंह जी जो अब आज अनाउंस करने चाहिए कि जो लेवेंडर है उसमें GI टैगिंग की मोहर जो है वो लगा दे। तो कुछ फार्मर और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको ये हम लोगों की किस्मत ही है, यहाँ पर सेकंड टाइम लेवेंडर फेस्टिवल हो रहा है। इस लेवेंडर की वजह से भदरवा के लोगों में बहार आई है और इस बहार, अब ये बहार हमारे नेबरल स्टेट से भी जा रही है। हिमाचल से लोग आए हैं, कुछ फार्मर हिमाचल से आए हैं, कुछ उत्तराखंड से आए हैं। एक रेवोल्यूशन बन रहा है। रेवोल्यूशन ये हिमालयन राज्य की हर जगह लेवेंडर की कल्टीवेशन हो रही है और जिन जगहों पर अभी हो नहीं रही है वहाँ पर भी हो जाएगी। इस लेवेंडर की वजह से बहुत ही फायदा है फार्मर्स को। जो फसलें थी, मक्की थी, उनको बंदर खा जाते थे हमारे यहाँ। अब जब लेवेंडर आ रहा है, इसको न पानी से कुछ होता है, न दूध से कुछ होता है, न बंदर खाता है। इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो आप किस तरीके से जो लेवेंडर आप किस तरीके से आपका क्या कितना बेनिफिट आवाज आप तक शायद पहुंच रही हो?
किसानों को इससे। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? इस फेस्टिवल का एक बेनिफिट और है। जी जी सर, क्योंकि आपके पीछे से काफी ज्यादा उस प्रोग्राम की आवाज आ रही है, और अगर आप कैमरामैन को कह सके या अगर मुमकिन हो तो इस पूरे फेस्टिवल की एक बार हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि किसानों के लिए लेवेंडर का यह फेस्टिवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज है, एक नई खोज है, और इसके अलावा इससे काश्तकार काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं, और इन्हीं तमाम चीजों पर आज यह फेस्टिवल किया जा रहा है। तो इस फेस्टिवल की जो तस्वीरें हैं वो आप जरूर दिखाएं। बिल्कुल हरियाणा, मैं अब आपको सीधा अंदर ले चलता हूँ जहाँ पे ये फेस्टिवल जो है इस वक्त मुनाकिद किया जा रहा है, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये पब्लिक से खिताब करेंगे, यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके साथ खिताब करेंगे। फिलहाल हम आपको लेवेंडर की जो फेस्टिवल जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पे ये लेवेंडर फेस्टिवल इस वक्त चल रहा है। इसके साथ जब आप नीचे हमारे स्टेडियम में उतरे थे तो मैंने आपको बताया कि ये धर्मशाला के इंटरनेशनल स्टेडियम से किसी तरीके से भी कम नहीं है। जरूरत है कि इसको हम प्रॉपर एक शेप दें। इस पर जो है महकमा स्पोर्ट्स की तरफ से जो है इसको जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की जो है बात की जाए। बात और नहीं, यहाँ जिस हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये किसी भी तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं है, और आज जरूरत है कि इसको एक फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, ताकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिल्कुल सारी ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किसानों की बड़ी तादाद यहां पर इस मेले में जमा है, और महक मिशन से जुड़े किसानों को आगाह करना दरअसल मकसद है कि लेवेंडर से किस तरह से इनकम को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, दूसरे और नए किसानों को एक तरह से रोजगार से जोड़ा जा सकता है, और इसके अलावा लेवेंडर से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, जिस तरह से अगर आज के नई तकनीक से इसे जोड़ा जाए, मशीन से इसे जोड़ा जाए, लेवेंडर के जो फूल हैं इसका अगर ऑयल निकाला जाए तो उससे मेडिकल के एतबार से काफी कुछ फायदा हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पर आज बारीकी से यहां पर रोशनी डाली जा रही है। किसान किस तरह से इसे मजबूती से जुड़ सकते हैं, किस तरह से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में लेवेंडर की खेती की जा सकती है, और इसके अलावा भदरवा या इसके आसपास के इलाकों में जिस तेजी से लेवेंडर की काश्त बढ़ रही है, इस पर और किस तरह से काम किया जा सकता है, किसान इसे किस तरह से और ज्यादा मुनाफा बख्श मना सकते हैं, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर यह 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें खुद पीएमओ के केंद्रीय मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इसमें पहुंचेंगे, और अब से कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद इस प्रोग्राम का एक तरह से इफ्तिताह होगा और इसकी शुरुआत होगी। लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इस फेस्टिवल को लेकर किसानों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शिद्दत के साथ रहते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको भदरवा से ही दिखा रहे हैं, जहां पर 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, और बड़ी तादाद में भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। किसानों की आमदनी में इजाफा करना इस मेले का मकसद है कि किस तरह से किसानों को जो लेवेंडर है और इसके जो फायदे हैं या इसकी खेती से किस तरह से आमदनी को दोगुना किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, उस पर एक तरह से जानकारी देने के लिए यह बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, और हर साल इस तरह के ये प्रोग्राम यहां पर होते हैं। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मैं जो है सोना उगाने की बात की है, तो ये एक आम आदमी के लिए हम सब के लिए एक बड़े उत्साह की बात है, और इससे उत्साहित होकर मैंने खुद भी तो चलिए, जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे, हम दोबारा से यहां पर आएंगे और इस प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, और लेवेंडर के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, कैसे इनकम को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर किसानों को आज इसमें जानकारी दी जा रही है। चलिए।